नए नर्सिंग होम का आज उद्घाटन किया जा रहा है और यहाँ जो आप धुंध देख रहे हैं ये गुंगल का धुंध है, धूप बत्ती का धुंध है। और इसी बीच हमारे आपने बहुत सामयिक वार्ता कर दिया है। जो धुंध आया है उसी धुंध के समापन के लिए इस आज उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ है। उस धुंध को समाप्त करने के लिए समाज में जो अस्वास्थ्य का कुरीति का जो धुंध छटा बढ़ गया है उसी को समाप्त करने के लिए इस क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। बेगूसराय में तो बहुत सारे क्लिनिक हैं, बहुत सारी बातें हैं जहां पर जिस चीज़ में भी जितनी संख्या बढ़ेगी उसमें उतनी ही गिरावट भी आती है। सबों का मापदंड एक नहीं हो सकता है, लेकिन हम इस आज के इस कार्यक्रम से रजनीश जी के उद्घाटन से रंजन जी के उद्घाटन से मैं उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं सबों के अनुरूप ये नहीं चल के अपनी एक पहचान बनाएंगे और समाज को कुछ देंगे। बहुत बड़ी बात कही है श्रीमान ने। इन्होंने जो बात कही है उस पर निश्चित रूप से लोगों को अमल भी करना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होता है। लगातार अस्पताल खुल रहे हैं, लगातार चिकित्सक आ रहे हैं, हमारे यहाँ नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के साथ कितने खड़े हो पाते हैं ये वक्त बताएगा। ये वक्त एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसके बारे में मेरी क्षमता नहीं कि मैं उसको उजागर कर सकूं। सिटी हॉस्पिटल के चंदन जी हैं। चंदन सर, क्या कुछ कहेंगे आज फिर एक नए नर्सिंग होम का उद्घाटन? देखिए, ये बेगूसराय है। बेगूसराय मेडिकल क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और दिन प्रतिदिन नए नए डॉक्टर आ रहे हैं और बेगूसराय का ये मेडिकल का जो रथ है वो बढ़ते रहे। और डॉक्टर रजनीश और डॉक्टर रंजन को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही दिन रात आगे बढ़ते रहे। हम लोग से भी जो मदद होगा वो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। और यहाँ जितने सारे अस्पताल खुलते हैं सब कहते हैं कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, ऐसा हो पाता है? यही तो मेडिकल क्षेत्र में एक दुविधा बनी रहती है कि मतलब कौन सच बोलते हैं और कौन जो हकीकत करेगा वही सच है। बेगूसराय जो चिकित्सा जगत में एक हब बनता जा रहा है और लगातार बेगूसराय में एक से एक चिकित्सक आते रहे हैं और उनके आने से बेगूसराय में चिकित्सा जगत को जितनी ताकत मिलती है उतनी ही ताकत यहाँ के ज़िले वासियों को भी मिल जाती है, क्योंकि जिन रोगों को लेकर के उन्हें पटना, दिल्ली या अन्य जगहों पर जाना पड़ता था वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बेगूसराय में भी उपलब्ध होने लगी है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर रजनीश कुमार MD मेडिसिन DM कार्डियोलॉजी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और इनकी एक क्लिनिक का आज उद्घाटन हो रहा है और इनकी डॉक्टर रंजन कुमारी भी हैं जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और ये तमाम यहाँ पे खोला जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से, उधर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। हमने जो सवाल रखा है कि इतने सारे क्लिनिक होने के बावजूद भी लगातार क्लिनिकों का बढ़ते रहना, क्या गरीबों को इससे राहत मिलेगी? क्या गरीब लोगों का इलाज बेहतरीन ढंग से कम पैसे में कराए जा सकेंगे? इन तमाम चीज़ों को लेकर के चिकित्सक रजनीश कुमार ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। संजीव भैया है। संजीव भैया, क्या कुछ कहेंगे आज इस नर्सिंग होम के उद्घाटन में? कहना क्या है, बेगूसराय हमारा हब है डॉक्टर लोग के लिए और रंजन जी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और लोगों को अच्छी सेवा दें, यही हम उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे। अस्पतालें तो बहुत सारी हैं, लगातार अस्पतालें खुलती जा रही हैं, सब में खास होना कुछ अलग की बात होती है। हम तो डॉक्टर साहब से की विनती करेंगे जो गरीब का बेहतर इलाज हो। पैसे वाले का इलाज कहीं भी हो रहा है, गरीब का बेहतर इलाज, गरीब उजरे नहीं जी, उजरे नहीं जी। बहुत बड़ी बात कही है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अस्पताल बेगूसराय में बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था मिलेगी, यहाँ जितने भी स्टाफ हैं या डॉक्टर हैं या मैनेजमेंट की जो भी टीम है, सबों में संवेदना है। तो मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर कोई कार्य होगा और बेहतर सुविधा, व्यवस्था, साफ़ सफाई यहाँ पे मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे भैया? सर, हम तो इतना ही कहेंगे, बड़े ही मृदुल स्वभावी हैं, व्यवहारिक हैं और चिकित्सा जगत में मैं विगत 2 साल से सर के कार्य को देख रहा हूँ। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के हैं और बहुत ही कम बजट में इलाज करते हैं।
सिटी हॉस्पिटल में मैंने इनके देख रेख में अपने चाचा का इलाज करवाया था। आप अब चाचा, हाँ चाचा मेरे बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, जी जी, क्या लगता है कि गरीब लोग यहाँ सेटिस्फाइड होंगे? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और बेगूसराय तो जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़ रहा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित नए आयाम के साथ ही आज एक नवनिर्मित प्रतिष्ठान का आगाज़ हो रहा है। हम इतना ही कहेंगे सर को कि गरीबों को जो विशेष छूट मिल सके इनके द्वारा वो दिया जाए। यह व्यक्ति गरीबों का मसीहा है। ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के रूप में भगवान का ये एक विशेष दूत है। और इन्होंने 1 साल के दरमियान मैंने जिस पेशेंट को भेजा और कहा कि इसको फ्री कर दीजिए, तो इन्होंने फ्री कर दिया। इतना बड़ा बेगूसराय के धरती पर मजे हुए कार्डियोलॉजी कोई नहीं होंगे। और दया की भावना जो इनके कण कण में व्याप्त है, मैं इसके लिए इस प्रतिष्ठान के डॉक्टर रजनीश कुमार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और डॉक्टर रंजन को। बहुत अच्छा है, हमारे बगल एक पड़ोसी है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा चलेगा। डॉक्टर गरीब लोग को भला करेंगे, बहुत गरीब लोगों की भला करेंगे। कि गरीब के लिए अलग से भी सिरिंज है? नहीं, गरीब के लिए ही अच्छा डॉक्टर है, अच्छा काम करेंगे। गरीबों के मसीहा बनकर आए हैं बेगूसराय में। इनके यहाँ बहुत सा पेशेंट आया, सभी का इलाज सही ढंग से हुआ। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो सारे मीडिया बंधु और जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे दवा कंपनी वाले हों, जो अभिभावक हों, सबको मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ आने के लिए। मैं लगभग 1 साल से मैं बेगूसराय में हूं, और जितने तरह का भी हार्ट का जो जटिल से जटिल समस्याएं हैं उनको मैं सॉल्व किया हूं। चाहे एंजियोप्लास्टी हो, पेसमेकर हो, या जो भी इसमें हार्ट का कंडीशन, हार्ट फेलियर होता है, जो भी कंडीशन है उसको मैं सॉल्व किया हूं। आप लोग की दुआ है, ऊपर वाले की दुआ है, जिससे बहुत ही डिफ़िकल्ट जो भी सीरियस मरीज़ होता है उसको मैं बचाया हूं। और आज उसी चलते मैं यहाँ पर एक नए जगह पर शुरू कर रहा हूँ। सेंटर मेरा वो भी है और यहाँ भी है। बहुत जल्द में हम लोग कैथ लैब लेके भी यहाँ पर आ रहे हैं। मेन एम यहाँ पर ये है कि जो गरीब मरीज़ हैं उनको जो भी नॉर्मल जो पटना जाते हैं या जहाँ पर भी जो ज़्यादा रेट में काम होता है उनको सुविधा मिलना चाहिए। हर सुविधा कम दरों में उनको अवेलेबल होना चाहिए। और मैं देखा हूँ कि टाइम रहते हुए मरीज़ अगर हमारे पास आते हैं उनको बचाया जा सकता है, और बचाया हूँ। सुविधा सारा जैसे ICU CCU जो भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का जितना सुविधा है सारा सुविधा हमारे पास है। और बहुत जल्द मैं कैथ लैब भी खोलने वाला हूँ, 1 महीना के अंदर वो भी लग रहा है, वो भी प्रोसेस चल रहा है। मरीज यहाँ आए तो ज़्यादा हार्ट का और स्त्री रोग संबंधित जो भी पेशेंट है वो आएंगे, जनरल मेडिसिन के जो पेशेंट रहेंगे वो आएंगे, सारा सुविधा अवेलेबल रहेगा मेडिसिन वगैरह से। बिल्कुल। आयुष्मान भारत कार्ड का कोई? आयुष्मान भारत कार्ड से भी हम लोग का लगभग प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। बहुत जल्दी ऐसे एंजियोप्लास्टी पेसमेकर मैं आयुष्मान से कर रहा हूँ। सारा सुविधा आयुष्मान से लगभग अवेलेबल है। कैथ लैब हो जाने से और भी सुविधा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये सारा सुविधा अभी मेरे पास अवेलेबल है। जनता से मैं यही अपील करूँगा कि जब भी कार्डियक कोई भी सिम्टम रहता है, पहले भी मैं आप लोगों के माध्यम से मैं बता चुका हूँ, जो भी हार्ट का सिम्टम है उसको इग्नोर नहीं करें। इधर भी 2-3 दिन पहले हमारे पास ऐसा मरीज आए हैं जो कि सिर्फ इको कराने के लिए आए थे। उनको लगा कि नहीं कोई कार्डियक सिम्टम नहीं है, एक रूटीन चेकअप कराते हैं। मैं उनको इको नहीं करके एक एंजियोग्राफी का सलाह दिया। एंजियोग्राफी कराने के बाद 2 नसों में ब्लॉकेज आया। उसके बाद वो लोग पटना पता किए, सब जगह पता किए, लास्टली हमारे पास स्टेंट लगाए। आज वो मरीज़ ठीक है। लोग समझेगा कि हमको कार्डियक कुछ टिपिकल सिम्टम है। एक तो चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन चलने पर अगर चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन हो रहा है, अगर वो रेडिएट लेफ्ट आर्म में करता है या एब्डोमेन में रेडिएट कर रहा है, यानी पेट में रेडिएट कर रहा है, या जॉ तक जा रहा है। बहुत लोग बोलते हैं दांत का दर्द है, दांत का दर्द है। वो दांत का दर्द नहीं रहता है, वो एक्चुअली चेस्ट पेन रेडिएट करके टिथ तक जाता है। ये भी कार्डियक सिम्टम है। चलने पर सांस फूलना, पैर फूलना, सीढ़ी पर चलते हाँ सीढ़ी पर सीढ़ी चलते हैं, कोई भी यानी एक्जर्शनल एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा तेज़ चलते हैं, कोई वजन का सामान उठाते हैं तो चेस्ट पेन होता है। ये सारा जो है कार्डियक सिम्टम को बताता है। इस सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है। जो रूटीन चेकअप होता है, ECG होता है, इको होता है, होल्टर होता है, TMT होता है, एंजियोग्राफी होता है, ये कराएं। ये सारा सुविधा ऐसा महसूस होता है वो तुरंत डॉक्टर से बिल्कुल तुरंत एकदम उसमें करवाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए।
लेकिन चलते चलते आपसे हम ये कह देना चाहते हैं कि अगर हृदय रोग से संबंधित कोई भी सिम्टम्स आपको दिख जाएं, जैसे वज़न उठाने के साथ आप छाती में दर्द महसूस कर रहे हो या सांसें तेज़ चलने लगे, बाएं साइड में अगर आपको दर्द रहता हो, सीढ़ी चढ़ने के वक्त अगर दर्द रहता हो, तो ये सब तमाम जो लक्षण हैं वो हृदय रोग के लक्षण हैं। और ऐसे लक्षण जब दिखें तो निश्चित तौर पर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।